नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ उत्तराखंड नोट्स पब्लिकेशन की BS नेगी जी द्वारा जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। यह है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है UKPCS की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया। तो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, आप पहले सोचिए। तो 2000, 2001, 2002 या 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001, क्योंकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को तो बना था, लेकिन उसके प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। तो आप सोच सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। और फुटबॉल को 2011 में राज्य खेल घोषित किया था। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में ये है कि उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया फुटबॉल को, और ये है 2011 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है तो कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर है राज्य भाषा हिंदी और संस्कृत दोनों हैं, क्योंकि हिंदी जो है पहली राज्य भाषा है और संस्कृत 2010 से उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। और अगले क्वेश्चन में यही है, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा 2010 में, जनवरी 2010 में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन सत सत वंदन। और इसी से ही जुड़ा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा गाया गया था। तो ये किसके द्वारा गाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। ये लिखा गया है और गाया तो नरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा गाया गया है, और उनके साथ एक और भी थी, और ये लिखा गया है हेमंत बिष्ट द्वारा। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो इसका था लक्ष्मण सिंह भटोही इसके अध्यक्ष थे। जो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह भटोही जी। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी। तो इसे मान्यता दी गई थी 6 फरवरी 2016 को। उत्तराखंड राज्य गीत किसने अपनी आवाज़ दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी, यानी डी आंसर। निम्नलिखित में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्यक्षेत्र से जुड़े हैं। तो हेमंत बिष्ट जी जुड़े हुए हैं शिक्षक से। निम्नलिखित में से राज्य गीत की अवधि कितने मिनट की होती है। जैसे राष्ट्रीय गान की अवधि 52 सेकंड की है, तो राज्य गीत की अवधि यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 9 मिनट। निम्नलिखित में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। तो कौन सा चिन्ह होता है, वो होता है राज्य चिन्ह। राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है 3 पर्वत चोटियों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस चोटी में चोटी में अशोक की लाट अंकित है। तो ये जो है चिन्ह में कौन सी वाली लाट अंकित है। तो ये है बीच वाली। राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 4 लहरों को। राजकीय चिन्ह किस रूप में है। तो ये किस रूप में है, ये है समचतुर्भुज के रूप में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है। हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है कस्तूरी मृग को। राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मास्कस क्राइसोग्रास्टर। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो पाई जाती हैं 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और निम्नलिखित में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोसिडे परिवार का सदस्य है। अगले क्वेश्चन की ओर, राज्य में जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर। किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़, उपयुक्त सभी। उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो सही कथन नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है कस्तूरी मृग की सूखने की शक्ति न्यूनतम होती है, सही नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा होती है। और कस्तूरी मृग 4 खुर होते हैं, सही है। औसत आयु इनकी 20 वर्ष होती है। और कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है, एकदम सही है। मादा कस्तूरी मृग का गर्भकाल कितनी अवधि का होता है? ये होता है 6 माह का। और कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका उपयोग करता है? तो इसके पास पाए जाते हैं नुकीले दांत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए कथनों में से असंगत कथन चुनिए। असंगत कथन जो है हमारा हो जाएगा कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है। किस मृग में कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? तो ये मिलती है केवल और केवल नर मृग में। और एक बार में कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है 30 से 45 ग्राम। किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? तो इन सभी के में किया जाता है दमा, निमोनिया, मिर्गी, हृदय रोग। निम्नलिखित में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? तो ये है 3 प्रकार की। और अगला है मैच द फॉलोइंग, सुमेलित कीजिए। और नेपाल की कस्तूरी, सिक्किम की कस्तूरी और कश्मीर की कस्तूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, यानी नेपाल की कस्तूरी हो जाएगा कपिल। और उसके बाद सिक्किम की कृष्ण और कश्मीर की पिंगल। रासायनिक रूप से कस्तूरी है, रासायनिक रूप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। तो ये है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल है रासायनिक रूप से कस्तूरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1972। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला स्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। काचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। निम्न में से किस वर्ष महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1977 में। ये सही आंसर है इसका। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। किस पुष्प को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्मकमल को। उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया ऑब्लिवेटा। नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टोपागोला कहा जाता है नेपाल में ब्रह्मकमल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में ब्रह्मकमल कितनी ऊंचाई पे देखने को मिलता है? तो ये है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर। और अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 210। राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो हैं 24। महाभारत के किस पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है? तो ये कहा गया है कौन से पर्व में? इसका सही आंसर हो जाएगा वन पर्व में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य पशु है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा है राज्य पशु? कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राज्य पुष्प हमें पता है ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड प्राचीन चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आ सकता है, ये है जगमोहन रौतेला जी। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या होता है? अभी आपको पहले भी बताया था क्या होता है, केदार पाती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी पहचान करनी है। तो ढोल 2016 ये गलत है, जबकि फुटबॉल 2011, संस्कृत 2010, कॉमन पिकॉक 2016 सही है। कॉमन पिकॉक राज्य की तितली है, राज्य की तितली। राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसके लिए हमारा जो राज्य वाद्य यंत्र है वो ढोल है, और उसके लिए भंडारी समिति का यहाँ पे गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है? तो स्थानीय नाम क्या कहा जाता है? इसे कौलपदम कहा जाता है। ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां हैं? तो ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं प्रजाति हैं कस्तूरा कमल और फेन कमल। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ब्रह्मकमल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ देखने को मिलेंगे हमें ब्रह्मकमल? तो केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिंडर घाटी में देखने को मिलेगा। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है? तो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सुसीरिया ग्रेमिनीफेलिया। वर्ष में कितनी बार ब्रह्मकमल का फूल खिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
एक बार, सिर्फ एक बार खिलता है। और ब्रह्मकमल के पौधे की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होती है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्मकमल फूल खिलने का समय बताना है हमें, तो उसका समय है जुलाई से सितंबर। और ये ब्रह्मकमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नोट हमको देखने को मिल रहा है। और 61 वाला क्वेश्चन है, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? बुरांस हमें पता है राज्य वृक्ष है हमारा, और इसका रोडोडोंड्रॉन अर्बोरियम है। रोडोडोंड्रॉन अर्बोरियम, सी आंसर सही है। बुरांस वृक्ष कितने मीटर तक की ऊंचाई पे मिलता है? तो बुरांस वृक्ष हमें देखने को मिलता है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। निम्नलिखित में से बुरांस की किस कुल का वृक्ष है? बुरांस कौन से कुल का वृक्ष है? ये है एरिकेसी कुल का वृक्ष है बुरांस। हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? और इसे कहा जाता है बुरोसो। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 87 प्रजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष बताना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा बुरांस। सही आंसर है बुरांस। जबकि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। कितने फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? तो सफ़ेद रंग के बुरांस भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो बुरांस का फूल लाल रंग का होता है, पर 1100 फीट की ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर हमें सफ़ेद बुरांस भी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई हमें बतानी है, तो 20 से 25 फीट है। निम्नलिखित में से बुरांस खिलने की अवधि हमें बतानी है, तो अवधि सही है फरवरी से अप्रैल तक का जो महीना होता है वो सही है। और दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन हो जाएंगे, बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी है, एकदम सही। बुरांस वृक्ष को वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया, एकदम सही। कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है, एकदम सही। और आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जबकि कस्तूरी मृग को 1972 के द्वारा संरक्षण प्राप्त है, और ब्रह्मकमल को भी 1972 के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनाल, जो कि हमारा क्या है, राजकीय पक्षी है। और मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम हमें बताना है, तो ये हो जाएगा लोफोफोरस एम्पीजेनस। निम्नलिखित में से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? तो हमें बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा फेजेंट प्रजाति का पक्षी है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी हमें पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा मोनाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोनाल की प्रजाति है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी प्रजातियां? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। एपिलस स्केलेरी, ल्यूरी और लोफोफोरेंस, ये मोनाल की प्रजातियां। हिमालय क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 से 50 मतलब 5000 मीटर तक की ऊंचाई पे। हिमालय प्रदेश में मोनाल पक्षी को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नीलेगुरु। और मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुनियाल या मुनाल। मुनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया कितने बार होती है? तो 2 बार होती है। और मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या होगा? तो ये हमें बताना है, तो ये है आलू। राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, ये की 2008 में। निम्नलिखित पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? तो राज्य पक्षी हमें बताना है, अभी पहले भी देखा मोनाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, ये गलत कथन है। और ये आंसर हो जाएगा, हमें सही कथन जो नहीं है वो पता करना था। और नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है, एकदम सही। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदारनाथ घाटी में पाए जाते हैं, एकदम सही जवाब है, मतलब सही है। कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? तो मैंने आपको पहले बताया था 2016 में, ये हो जाएगा, डेट भी आप याद रखिए, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज्य की तितली घोषित किया गया था। और हिमालय क्षेत्रों में कॉमन पीकॉक कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कितने 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत का सबसे सुंदर तितली का खिताब मिला? तो ये मिला था 1996 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब यहाँ पे मिल गया था 1996 में। और कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम बताना है हमें, तो इसका वैज्ञानिक नाम है
पिपलियो बाइनर, पिपलियो बाइनर आपको याद रखना है। कॉमन पिकॉक का जीवन काल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 30 से 35 दिन। याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस पेड़ पर कॉमन पिकॉक अंडे देती है? तो ये देती है कौन सा पेड़ हो जाएगा? वो हो जाएगा टमरू के पेड़ पर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है। तो राज्य वृक्ष बुरांस है, अभी हमने पढ़ा। राज्य पक्षी मोनाल है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है, पर राज्य वाद्य यंत्र हुड़का नहीं ढोल है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। और बाकी हम इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और पढ़ते रहिए। थैंक यू।